करा रहा हूं आज। कोशिश करेंगे सारी चीजें एक दिन में रिवाइज कर लें, ठीक है। चैप्टर 6 क्या नाम है बेटा? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखो यहां पर डेबिट क्रेडिट के लिए दो अप्रोच होती हैं। एक ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच से नॉर्मली अधिकतर स्कूलों में एक क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट ऑफ फॉलोइंग आइटम्स। तो हमें 8-10 आइटम दे देंगे और उनका नेचर पहचानने के लिए पूछते हैं, बताओ उनका नेचर क्या है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार हम अकाउंट्स में सभी चीजों को 3 कैटेगरी में बांटते हैं बेटा। सबसे पहले नॉमिनल अकाउंट, दूसरा पर्सनल अकाउंट और तीसरा रियल अकाउंट। तो सभी चीजों को कितने हिस्सों में बांटते हैं हम? 2 हिस्सों में बांटते हैं, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। अब सबसे पहले नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है भाई, मैं आप लोगों को 2-3 महीने से पढ़ा रहा हूं। क्या मैंने आप लोगों को एक्सपेंस, एसेट, इनकम, लायबिलिटी सोचना सिखा रखा है? अधिकतर बच्चों को डिफरेंस बता रखा है बेटा। जो नए भी हैं उन्हें भी थोड़ा सा तो आइडिया दिया है मैंने कि कैसे पहचानते हैं क्या एक्सपेंस और क्या एसेट है, क्या इनकम है, क्या लायबिलिटी है, पहचान सिखा रखी है ना थोड़ी बहुत। तो अब उसके बेसिस पर हम इनके आइटम्स कवर कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या कवर होता है? नॉमिनल अकाउंट में कवर होते हैं ऑल एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन। ठीक है, तो जो भी चीजें एक्सपेंस, लॉस, इनकम या गेन से रिलेटेड है वो सब क्या है? नॉमिनल अकाउंट। लॉस, एक्सपेंस, इनकम, गेन का करंट पीरियड से मतलब होता है, फ्यूचर से मतलब होता है। एक्सपेंस का मतलब जिनके बदले में करंट पीरियड में काम करवाते हैं। इनकम का मतलब जिनके बदले में करंट पीरियड में काम करते हैं। तो कोई भी ऐसा आइटम जिसका रिलेशन केवल करंट पीरियड से है वो सब का है, क्या है बेटा? नॉमिनल अकाउंट है। वो सब क्या है? यहां पर एंट्री का रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, पर इस रूल का हम यूज नहीं करते हैं एंट्री में, क्योंकि हम एंट्री बनाते हैं मॉडर्न अप्रोच से। हम एंट्री किससे बनाते हैं? मॉडर्न अप्रोच से। तो हम इसका यूज नहीं करते। बस ये किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? थ्योरी के लिए। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा इसके बेस पर। कितने का? 3 नंबर का। अब पर्सनल अकाउंट में क्या क्या कवर होता है बेटा? पर्सनल अकाउंट में क्या क्या कवर है? इसमें कवर है 6 एसेट्स। ठीक है, कौन कौन से 6 एसेट? बैंक, डेटर, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम। और हम लोग ड्राइंग को एसेट बोलते हैं। ठीक है, हमारी बुक के अनुसार ड्राइंग कैपिटल है, पर हम लोग ड्राइंग को क्या मानते हैं? एसेट। और तभी हम डेबिट क्रेडिट सोच पाते हैं। इसके अलावा पर्सनल अकाउंट में और क्या आता है? ऑल लायबिलिटीज। क्या आती हैं? बाकी लायबिलिटीज। क्या मैंने आप लोगों को लायबिलिटी की पहचान सिखाई है? क्या होती है? जिनके बदले में हमें फ्यूचर में या तो काम करके देना है, या फ्यूचर में कोई बेनिफिट देना है, या फ्यूचर में पैसा लौटाना है। तो वो सब क्या है? लायबिलिटी। ठीक है, और उसके अलावा ये 6 एसेट्स किस में आते हैं बेटा? पर्सनल। यहां पर एंट्री का रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बात करता हूं रियल अकाउंट में।
रियल अकाउंट में क्या क्या कवर होता है बेटा? रियल अकाउंट में कवर होते हैं ऑल अदर एसेट्स। क्या कवर होते हैं? ऑल अदर एसेट्स। ठीक है, जो इन 6 के अलावा एसेट्स बचे वो सब किस में आते हैं? रियल। एसेट की पहचान क्या सिखाई थी मैंने? जिनके बदले में फ्यूचर में काम करवाएंगे, या जिनके बदले में फ्यूचर में बेनिफिट लेंगे, या जिनके बदले में फ्यूचर में पैसा मिलेगा, वो सब क्या है? हमारे एसेट हैं। कोई डाउट इसमें? और यहां पर नियम होता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन। बस ये थ्योरी के लिए याद रखो, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। ठीक है, ये थ्योरी के लिए याद करो, जनरल एंट्री हम इसके थ्रू नहीं बनाएंगे बेटा, हमारा सोच अलग होगी। ठीक है, दूसरी अप्रोच होती है मॉडर्न अप्रोच। कौन सी? मॉडर्न अप्रोच। अब अगर मैं मॉडर्न अप्रोच के अनुसार बात करूं तो हम यहां पर सभी चीजों को 2 हिस्सों में बांटते थे, डेबिट क्रेडिट। ये वाली बात मैंने सभी की कॉपी में पहले पेज पे लिखी होती है बेटा। डेबिट में 2 चीजें कवर होती हैं, एसेट और एक्सपेंस या लॉस। क्रेडिट में 2 चीजें कवर होती हैं, कैपिटल और एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्योंकि मैं केवल लायबिलिटी नहीं बोलता हूं बेटा, लायबिलिटी तो इन दोनों का सम होता है, और इनकम या गेन। तो अब एक तरफ इंक्रीज डिक्रीज। एसेट का साइन क्या है? डेबिट। अगर एसेट बढ़ेंगे तो एक्सपेंस बढ़ेगा, तो लायबिलिटी का साइन क्या है? लायबिलिटी बढ़ेगी तो इनकम का साइन क्या है? इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट। डिक्रीज की बात करते हैं, डिक्रीज में अपोजिट साइन लगता है। एसेट का साइन है डेबिट, कम होगा तो अपोजिट साइन क्रेडिट, कम होगा तो अपोजिट साइन क्रेडिट, कम होगा तो अपोजिट साइन डेबिट, और कम होगा तो अपोजिट साइड डेबिट। कोई डाउट? पहले जिनके पास ये नोट नहीं है वो नोट करो, और जिनके पास है मैं उनको बुक से क्वेश्चन करा रहा हूं एक पहले यहां से। ठीक है ना, यहां से मैं क्या करा रहा हूं? एक क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, ये बहुत जरूरी है। चैप्टर 8 की रियल सुन, अब मैं गारंटी तो दूंगा नहीं चैप्टर 8 की पूरा आ जाएगा, क्योंकि मैंने चैप्टर 8 कराया कम से कम 5-6 नहीं 16-17 क्लास। कितने बार कराया वो मैंने? 2 इफेक्ट और फिर डेबिट क्रेडिट, है ना बेटा। फिर मैंने पहले कैटेगरी वाइज कराए, उसके बाद फिर बुक से। तो कोशिश करेंगे जितना हो पाए। ठीक है, चैप्टर 4 की कोशिश कर लेंगे, 3 हमने कल पढ़ ही लिया। ठीक है ना, और ये जो है ना चैप्टर 8 में बहुत काम आएगा, इसी के बेसिस पर एंट्री बनानी है। बुक दिखाएगा कोई मुझे? खुली हुई है। चैप्टर 6, इसके बेसिस पे पढ़ा रहा हूं जो अब तक लिखा। इलिस्ट्रेशन नंबर 1, फोटो भी देख लियो, वो भी देख लियो, वीडियो में लिंक दे दूंगा। चैप्टर इलिस्ट्रेशन नंबर 1, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो किसके बेस पर आंसर करना है बेटा हमें? ट्रेडिशनल के बेस पर। ठीक है, सबसे पहला आइटम है कैश। कैश इनकम एक्सपेंस होता है क्या? क्या कैश, पहले बताओ कैश है क्या? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। एसेट या तो पर्सनल में आते हैं या रियल में। क्या कैश इन 6 में से कोई एसेट है? नहीं, तो कैश किस में आएगा? रियल में। 3 नंबर का ये क्वेश्चन 100% आना है, गारंटेड। तुम्हारे में आ चुका है चैप्टर, जब भी आएगा ये चैप्टर 3 नंबर का ये क्वेश्चन मस्ट आएगा बेटा। सेकंड नंबर पे बैंक। पहले ये बताओ, बैंक इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है, लायबिलिटी है? एसेट है। क्या एसेट 2 जगह आते हैं? क्या बैंक इन 6 में से एक एसेट है? तो बैंक क्या बना? पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब काम करवा लिया पर पैसा नहीं दिया,
तो ये बताओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। लायबिलिटी, क्योंकि फ्यूचर में पैसा लौटाना है। लायबिलिटी किसमें कवर होती है? पर्सनल में। आगे सेल्स, सेल्स क्या होती है? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। हाँ बेटा, आपके स्कूल के हिसाब से इनकम नहीं लिखते वो लोग, क्या लिखते हैं? रेवेन्यू। ठीक है, वो क्या लिखते हैं? रेवेन्यू। और इस बुक ने लिख रखा है इनकम प्रॉफिट है, तो वो भी इनकम को प्रॉफिट मानते हैं, जबकि इनकम प्रॉफिट नहीं होती है, इनकम माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट होता है। सही है? मेरी मंथली इनकम 2 लाख रुपए है, तो क्या मेरे घर की बचत है 2 लाख रुपए? फिर पहले उसमें से और खर्चे भी तो कटेंगे, तभी तो प्रॉफिट निकलेगा। सेल्स बताओ क्या है इनमें से? इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी। दुकान वाले जो माल बेचते हैं उनकी क्या है वो? इनकम किस में आती है? नॉमिनल में आती है। एक्रूड इंटरेस्ट या एक्रूड इनकम क्या मतलब होता है? पहले बताओ एक्रूड का। इसका मतलब होता है काम कर दिया पर पैसा अभी तक नहीं मिला, तो कब मिलेगा? तो ये बन गया एसेट। अब एसेट 2 जगह कवर होते हैं, तो ये इनमें से कहां कवर है? एक्रूड, पर्सनल। सही है बेटा, पर्सनल का मतलब होता है किसी इंसान का नाम। अब एक्रूड इनकम का पैसा कोई थिंग नहीं है उठा के ले आऊंगा, वो किसी पर्सन से मिलनी है। ठीक है ना? इसीलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे भी रिवाइज करा रहा हूं तो एक दिन में बहुत डीप में नहीं घुस सकता, है ना? लीज होल्ड प्रॉपर्टी। अच्छा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और लीज होल्ड प्रॉपर्टी में डिफरेंस पता है? लीज मतलब होता है किराए पर, 20 साल के किराए पर, 99 साल के किराए पर, 99 साल बाद उस प्रॉपर्टी में हमारा हक नहीं रहेगा। अब फ्री होल्ड मतलब होता है हमेशा, मेरे बाद मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, ये हमारे पास रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी। तो जिनका घर फ्री होल्ड होता है उनके बच्चे, पोते, पड़पोतों को भी उस घर पे क्या मिलता है? राइट। जिनका लीज होल्ड है, फ्लैट्स हैं जो आज से 40-50 साल बाद या 90 साल बाद उन फ्लैटों पे उन लोगों का हक नहीं होगा जो उन्हें खरीद रहे हैं बेटा। इसीलिए बेटा फ्लैट की लाइफ कीमत 2-4-20-10 साल बढ़ती है, तो इसके बाद वो बढ़ती नहीं है, गिरती है। लाइफ कम होती जा रही है तो पैसे ज्यादा कैसे दें? सही है ना? लीज होल्ड प्रॉपर्टी, पहले बताओ इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी क्या है? वो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल फ्यूचर में करेंगे या फ्यूचर में काम करना पड़ेगा? काम कर फ्यूचर में बेनिफिट देंगे। एसेट है, क्या वो इन 6 एसेट्स में एक है? तो किस में आएगा? रियल में। आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग, ड्राइंग भी एसेट है मानते हैं हम लोग तो भैया। किताब वाले कैपिटल कहते हैं, स्कूल वाले कैपिटल, पर हमने अपने हिसाब से उसे क्या माना है? ड्राइंग, क्योंकि हमारी डेफिनेशन हमें यह बताती है कि वो ड्राइंग एसेट है ना? क्या वो इन 6 में से एक है? तो क्या ये पर्सनल? डिस्काउंट रिसीव, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। इनकम, इनकम किस में आती है? नॉमिनल। बैड डेट रिटर्न ऑफ, पैसा मर गया, लॉस, किस में आता है? लॉसेस, नॉमिनल में। परचेजेस, परचेज किसे रिप्रेजेंट करती है? गुड्स को। गुड्स क्यों खरीदते हैं हम? करंट पीरियड में बेचने के लिए, अगले साल बेचने के लिए। तो ये क्या होते हैं? एक्सपेंस, किस में आएगा? नॉमिनल। बैड डेट रिकवर, मरा हुआ पैसा मिल गया, गेन, किस में आते हैं? गेन, नॉमिनल। प्लांट एंड मशीनरी, एसेट्स, क्या ये इन 6 एसेट्स में एक है? तो क्या ये? रियल अकाउंट। कैपिटल, कैपिटल क्या होती है? लायबिलिटी। सारी लायबिलिटी किस में आती है? पर्सनल। इंटरेस्ट पेड, खर्चा, खर्चा किस में आता है? नॉमिनल। बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी किस में आती है? प्रीपेड, क्या लिखा है? प्रीपेड रेंट, क्या है? एसेट। तो कौन सा वाला एसेट? 6 एसेट में से एक है, पर्सनल। कैरेज इनवार्ड,
कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है, भाड़ा। एक्सपेंस किस में आते हैं? नॉमिनल। गुडविल एसेट है, क्या वो इन 6 एसेट में से एक है? भैया इस क्वेश्चन के आने के बहुत सारे चांस होते हैं बेटा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब इसका और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कैसा क्वेश्चन करना है बेटा। माल खरीदते वक्त भाड़ा दिया तो कैरेज इनवर्ड। हाँ, तो मतलब ये हुआ जो माल घर हमारे अंदर आ रहा है उसका भाड़ा, सही है। अब जैसे आओ इलिस्ट्रेशन नंबर 4 पर। इलिस्ट्रेशन नंबर 4, on which side will the increase in following account be recorded? इंक्रीज पूछ रहा है, इंक्रीज इन फॉलोइंग अकाउंट बी रिकॉर्डेड। मेंशन नेचर ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न अप्रोच। इलिस्ट्रेशन नंबर 4, सही है। सबसे पहले बिल्डिंग, मॉडर्न अप्रोच के अनुसार बताओ बिल्डिंग क्या होती है? एसेट। इसने पूछा है इंक्रीज वाला हिस्सा बताओ कहां आएगा? एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट। सेकंड नंबर पे क्रेडिटर, क्रेडिटर इनमें से किस में आते हैं? लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। गुरमान प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब कैपिटल, कैपिटल को कैपिटल कहते हैं ये लोग, कैपिटल को क्या कहते हैं लोग? कैपिटल। वैसे कैपिटल किसका इनबिल्ट पार्ट है? लायबिलिटी का। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। परचेज एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो कैरेज इनवर्ड। एक्सपेंस बढ़ते हैं तो कैश। एसेट बढ़ता है तो रेंट रिसीव। इनकम रिसीव लिखा है बेटा, बस ये लोग इनकम ना देके क्या नाम देते हैं? रेवेन्यू। मैंने आपको बता रखा है। इनकम, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। इंटरेस्ट पेबल, जब भी किसी के साथ पेबल जुड़ जाए वो लायबिलिटी है, इसका मतलब है फ्यूचर में पैसा लौटाना है। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। बच्चे इसे एक्सपेंस मान के क्वेश्चन में आंसर कर आएंगे। किसी के साथ रिसीवेबल जुड़ जाए एसेट, किसी के साथ पेबल जुड़ जाए वो लायबिलिटी, सही है बेटा। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ती है तो डेटर्स, एसेट बढ़ते हैं तो एक्रूड कमीशन, दैट इज एक्रूड इनकम। काम कर दिया पैसा नहीं मिला, एसेट। एसेट बढ़ता है तो डेबिट। यही तो डेबिट क्रेडिट करने हैं चैप्टर 8 में, है ना। इंटरेस्ट अर्न, इनकम, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, सही है। क्या इंटरेस्ट अर्न को एसिड दे रखा है भाई? 12th पॉइंट को भाई मिसप्रिंटेड है। पहली बात तो अर्न में इनकम है, डेबिट कैसे कर दिया यार? हाँ बेटा, है ना, मिसप्रिंटेड है, गलत है बिल्कुल बेटा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इलिस्ट्रेशन 6 पर आते हैं। अब किस पर? इलिस्ट्रेशन 6 पर आते हैं बेटा, ध्यान दे लो। बस आज ही दूंगा चैप्टर 6 के रिवीजन की क्लास, क्योंकि और भी चीज रिवाइज करानी है। 2 दिन तो हमारा वही ले जाएगा, क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। पढ़ाओ नहीं। इलिस्ट्रेशन 6 यहां से यही चैप्टर 8 में कन्वर्ट हो जाएगी। 6 ही किस में कन्वर्ट होगी बेटा? 8 में। एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, स्कूल कौन सा बताया था तूने? न्यू एरा। एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी
डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड अंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन, अंडर मॉडर्न। अब देखो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं और मैं यहां पर एक एक करके समझा रहा हूं मॉडर्न के अनुसार। पॉइंट नंबर 1 बोलो क्या है, बोलो। स्टार्ट बिजनेस विद कैश। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। अब हमें अनुज के हिसाब से सोचना है, बिजनेस के हिसाब से सोचना है। तो बिजनेस ने अनुज से पैसा लिया, एक तरफ बिजनेस में क्या आएगा, बढ़ेगा, और दूसरी तरफ मालिक से पैसा लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, बढ़ेगी। कैश एसेट, कैपिटल को ये लोग कैपिटल कहते हैं। एसेट बढ़ता है तो, और कैपिटल बढ़ती है तो एंट्री बनानी हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये जर्नल एंट्री चैप्टर 8 बन गया, और यहां तक लिखा तो ये चैप्टर 6 चल रहा है। सही है, यही चैप्टर 8 में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, हर ट्रांजैक्शन के दो। ट्रांजैक्शन नंबर 2, आप तो बेटा कल शाम को 6 बजे भी आएंगे, ध्यान रखना, वहां पे सीखोगे। ये तो आगे की चीजें हैं, बहुत 1-1.5 महीने बाद की कायदे में। पॉइंट नंबर 2, बेटा बैंक में कैश जमा करा, दो इफेक्ट होते हैं हर ट्रांजैक्शन के। दुकान से क्या कम होगा, कहां पैसे बढ़ेंगे। कैश क्या होता है, एसेट कम हो रहा है तो बैंक क्या है, एसेट बढ़ रहा है तो। अगर वो कह दे क्लासिफाई करो ट्रेडिशनल अप्रोच से, तो कैश रियल अकाउंट, बैंक कैश, और तुम्हारा कैपिटल पर्सनल। ठीक है, पर सोचेंगे हम अपने उसी से, बढ़ रहा है घट रहा है से बेटा। सही है ना। पॉइंट नंबर 3 बोलो। कैश फ्रॉम पर्सनल यूज। दुकान से मालिक ने पैसा निकाला, हमें दुकान से मतलब है मालिक से, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे मालिक ने पैसा निकाला, हम बोलेंगे दुकान ने मालिक को पैसा दिया। तो दुकान से क्या जा रहा है, और पर्सनल यूज के लिए जो होता है वो क्या होता है, ड्राइंग। ठीक है, कैश कम, कैश क्या होता है, कैश कम हो रहा है तो ड्राइंग बढ़ रही है, कम हो रही है। अब देखो मैं अगर बुक का कहना मान लूं, किसका कहना मान लूं, बुक का, तो बुक वाले कहते हैं ड्राइंग इज कैपिटल। देखना जरा बुक वालों ने ड्राइंग कहां पे लिखा है, कैपिटल में लिखा है बेटा। अब कैपिटल बढ़ती है तो अब क्या हुआ, ये गड़बड़ हो गई ना। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं ड्राइंग को एसेट मानो। लिखने को तुम लिख देना कैपिटल, पर अपने दिमाग में ड्राइंग को क्या मानना, एसेट, क्योंकि एसेट बढ़ेगा तभी डेबिट होगा, अदरवाइज तो ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, नहीं हो गया। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे, स्कूल के आंसर के लिए आप लिख दो ड्राइंग कैपिटल कैटेगरी में, पर आप लोग अपने माइंड में ड्राइंग को किस कैटेगरी में रखेंगे, एसेट्स में। किस में रखेंगे, एसेट। नहीं तो आप बताओ ना बेटा, आपका डेबिट क्रेडिट गलत नहीं हो जाएगा। भाई कैपिटल बढ़ती तो क्या करता, फिर क्रेडिट करता, गड़बड़ हो गई ना। इसीलिए ड्राइंग को आप अपने माइंड में कहां रखो, एसेट्स, और एसेट बढ़ते हैं इसलिए डेबिट। कोई डाउट, एंट्री बना सकता है इनकी, हाँ जी सक्षम जी, बन जाएंगी, कपड़ा देना। पॉइंट नंबर 4, मॉडर्न अप्रोच से ही करा रहा हूं मैं बेटा, नीचे बैठ के इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है, मैं फिर झुक के लिखने में बार बार दिक्कत होती है, और ये मैं रब नहीं करना चाह रहा, भी इसे मैं रब नहीं करना चाह रहा, क्योंकि इसी से लिंक कर करके आंसर बता रहा हूं ना, इसीलिए बेटा। पॉइंट नंबर 4, कैश फ्रॉम बैंक और ऑफिस। ऑफिस के लिए बैंक से पैसा निकाल के लाए, दुकान में क्या आएगा, कैश क्या होता है, मॉडर्न अप्रोच के अनुसार एसेट। कहां से पैसा कम होगा, बैंक क्या होता है, मॉडर्न अप्रोच के अनुसार एसेट। एसेट बढ़ते हैं तो
एसिड कम होते हैं तो क्रेडिट। कोई डाउट? ये ही बताना है इस चैप्टर में, और ये चैप्टर एंट्री का बेस हो गया। पॉइंट नंबर 5, Review a check from debitor Shyam. क्या बोला तूने? Review a check. रिसीव। मैं भी तो कहूं, इन्हें लिख के बोल क्या रहा है, रिसीव। शाम से चेक मिल रहा है। चेक मिलने पे क्या आता है? पैसा बैंक में। बैंक क्या है? एसेट। अच्छा एक बात बताओ, जब बेटा पैसा मिलेगा तो जो श्याम नाम का डेटर है वो बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? डेटर क्या होते हैं? एसिड बढ़ता है तो, एसिड कम होता है तो। क्वेश्चन यही तो मांग रहा है हमसे। ये नेचर हो गया, ये डेबिट क्रेडिट हो गया। 6, Deposit Shyam cash next day. ओके, तो अब देखो शाम का चेक नेक्स्ट डे डिपॉजिट हो रहा है, तो यहां पर हम चेक को बैंक नहीं मान सकते। क्या मैंने पढ़ाया है सब? मैंने बकायदा एक पूरी क्लास डेडिकेट की थी चेक और बैंक की। एक फुल क्लास थी ना बेटा, 10-12 पॉइंट थे उसमें, 13 पॉइंट है ना। तो जब चेक मिलता है तो उसे क्या नाम देते हैं हम? चेक इन हैंड। और जब चेक जमा होगा तो चेक इन हैंड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये क्या है? एसेट। और कहां पैसे बढ़ेंगे फिर? एसिड बढ़ता है तो, एसिड कम होता है तो। कोई डाउट है? वैसे तो मैंने इतनी बार पढ़ा दिया कुल ये सब, अब तो डाउट होने मुश्किल ही है ना बेटा। बहुत बहुत बार कर लिया तो हमने चीज। बेटे कपड़ा उठाना, वैसे कर देना, भूल जाओ तो ऐसे कर देना। क्या क्या है बताओ? हाँ तो बता तो रहा हूं मैं, डेबिट क्रेडिट बता तो रहा हूं। इंक्रीज डिक्रीज की जगह मैंने क्या लिख दिया? बस प्लस माइनस। इंक्रीज डिक्रीज की जगह मैंने क्या लिख दिया? प्लस माइनस। नेचर ये रहा, एसिड एसिड जो भी है ना बेटा, सब कुछ तो है बेटा इसमें। 7, पॉइंट नंबर 7, Paid to credit Mahesh by check. पेमेंट कर रहा हूं क्रेडिटर को चेक से, तो बैंक से पैसा जाएगा। बैंक क्या है? एसेट। जब पेमेंट करते हैं तो क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी बढ़ेगी, कम हो जाएगी? मेरे ऊपर से कम हो जाएगी। एसेट कम होता है तो क्रेडिट, और लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट। 8, Paid salary to staff. सैलरी पे करूंगा स्टाफ को तो क्या कम होगा? कैश क्या है? अच्छा, सैलरी के बदले में काम कब करवाओगे? अभी या फ्यूचर में? जिसके बदले में करंट में काम कराते हैं वो क्या है? एसिड कम होता है तो एक्सपेंस बढ़ता है तो। हमारा डेबिट क्रेडिट कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, उसमें कंफ्यूजन आता है, इसमें नहीं आता बेटा। 9th, Paid rent by check. रेंट पे करूंगा तो क्या कम होगा? कैश क्या है? एसिड कम होता है तो। अब जो मैं रेंट दे रहा हूं बदले में करंट में फायदा लूंगा फ्यूचर में, तो ये क्या है मेरा? खर्चा बढ़ता है तो। कोई डाउट? क्यों चेक से लिखा था? तो बताओ ना फिर, लो बैंक भी लिख देते हैं। ठीक है। 10th पॉइंट, Paid interest on loan. इंटरेस्ट पे करने पर कैश जाएगा। कैश क्या है? और इंटरेस्ट है खर्चा। खत्म पॉइंट। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है बेटा, और देखते हैं। पहले इसमें किसी को कुछ पूछना है? वो रब कर दूं ट्रेडिशनल अप्रोच? अब कोई इशू तो जरूरत तो नहीं है। अब अगला नंबर आता है टी शेप अकाउंट। किसका? टी शेप।
कल सुबह 10 बजे है, फिर ध्यान रखना बेटा, चैप्टर 2 रिवाइज कराऊंगा उसमें। टी शेप्ड अकाउंट। टी का मतलब ध्यान से सोचो, तो हमने दो हिस्सों में बांट दिया किसी चीज को, है ना, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, दो हिस्सों में बांटा। बेटा ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये डेबिट साइड कहलाती है। कौन सी साइड कहलाती है? डेबिट। और राइट हैंड साइड कहलाती है क्रेडिट साइड। क्या कहलाती है? क्रेडिट। तो अगर मैं टी बना रहा हूं, लेट से कैश के लिए टी बना रहा हूं, तो ये कैश के डेबिट साइड और ये कैश का क्रेडिट साइड है। अब मुझे ये बताओ कैश क्या होता है? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। एसेट, जब जब एसेट बढ़ते हैं तो क्या करते हैं? डेबिट। जब जब एसेट कम होता है तो क्या करते हैं? तो इसका मतलब जब जब कैश बढ़ेगा किस साइड आएगा? डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट। जब जब कैश कम होगा किस साइड आएगा? क्रेडिट। और एग्जांपल देता हूं, मैंने एक और टी बनाया, किसका? कैपिटल का। ये डेबिट, ये क्रेडिट। अब ये बताओ कैपिटल क्या होता है? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। तो जब जब लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट, जब जब लायबिलिटी कम होती है तो यानी जब जब कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट। ये एग्जांपल्स हैं। जब जब कैपिटल कम होगी डेबिट। बस ऐसे टी शेप सोचते हैं, और यही हमारा बन जाएगा चैप्टर नंबर 9। यही बन जाएगा चैप्टर नंबर 9। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो चैप्टर नंबर 8, और ये टी शेप चैप्टर नंबर 9 बन जाएगा बेटा बाद में। फॉर एग्जाम्पल डेटर की बात कर रहा हूं, ये डेबिट, ये क्रेडिट। अब डेटर क्या होता है बेटा? हमारा एसेट। तो जब जब एसेट बढ़ते हैं और एसेट कम होते हैं क्रेडिट। तो बढ़ेगा, कम होगा, क्रेडिटर। उल्टा कर दिया। हाँ भाई, क्रेडिटर क्या होता है? एसेट, लायबिलिटी। लायबिलिटी जब जब बढ़ती है तो कम होती है, तो इस साइड लायबिलिटी बढ़ेगी और इस साइड कम होगी। कोई डाउट है? टी शेप कैसे सोचना है? अब एक क्वेश्चन में यूज करके दिखाऊं, ठीक है? टी शेप आया तो 3 नंबर में दे सकते हैं, पर मुझे उम्मीद कम है, क्योंकि आप लोगों ने जो मुझे ब्लूप्रिंट बताया ना, कैसे कैसे बताया, 1 और 2 9 नंबर के, उसमें से मैं बता देता हूं क्या क्या फिक्स आएगा। वो चलो वो तो मैं लिख ही दूंगा, इंपॉर्टेंट। 3 और 4, अब 8 में से 3 या 4 नंबर का वो आएगा तुम्हारा कैश बेस, और बाकी बचे नंबर का तीसरा चैप्टर। क्या? हाँ, वो तो तीसरा चैप्टर ही तो है। और फिर 5वां छठा, अब 13 में से 4 नंबर का तो मान लो लास्ट, ये 3 या 4 का तो 6। 9 नंबर में वो आएगा ही आएगा। कौन सा? इक्वेशन। क्योंकि उसमें एक बड़ा क्वेश्चन भी बनेगा 6 का, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा 3 नंबर का। ठीक है ना बेटा? तो ये इसमें तो मेरे ख्याल से पर्सनल, नॉमिनल, रियल पूछने की चांस ज्यादा है, पर मैं अपनी तरफ से सारा करा दूं बेटा। अब जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 7 खोलना, इलस्ट्रेशन नंबर 7 खोलो।
भैया कॉपी में नहीं है, इलस्ट्रेशन बुक में है। क्या बोल रहा है अर्नब? पढ़ना बेटा, क्या लिखा है, क्या मांगा है क्वेश्चन ने? फर्नीचर का अकाउंट मांगा है। सुनो बेटा, फर्नीचर का टी शेप मांगा है, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अब एक एक करके ट्रांजैक्शन बोलो। फर्नीचर खरीदने पर क्या कम होगा? कैश क्या होता है? एसेट कम होता है तो क्या बढ़ेगा? फर्नीचर बढ़ेगा। फर्नीचर क्या है? एसेट बढ़ता है तो अब हम इन दोनों में से किसका अकाउंट बना रहे हैं बेटा? तो हमें फर्नीचर से मतलब है ना। फर्नीचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, कम हो रहा है? डेबिट हो रहा है, क्रेडिट? तो लिखूंगा डेबिट में, पर जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका नाम नहीं लिखा जाता है। नाम आता है हमेशा अपोजिट वाली चीज का। किसका नाम आता है? अब ऐसे समझो ना बेटा, आप लोग हो, मैं 150 बच्चे पढ़ाता हूं तकरीबन, ठीक। अब उन 150 बच्चों में अगर मैं बात करूं, मुझे फीस देते हैं आप लोग अलग अलग डेट पे। अब भैया मुझे सक्षम ने फीस दी, अब मैंने अपनी बुक में लिख लिया अतुल को फीस मिली। फिर मुझे भैया अकुल ने फीस दी, फिर मैंने लिख दिया अतुल को फीस मिली। जिंदल ने फीस दी, अतुल को फीस मिली। ऐसा 70 बच्चों ने फीस दी और मैंने लिख दिया अतुल को फीस मिली। अब महीने के एंड में हिसाब लगा रहा हूं किसकी फीस आई है, किसकी रह गई। कैसे पता लगेगा भाई? अगर मैं अपनी बुक में अपना ही नाम लिखूंगा तो मुझे कैसे पता लगेगा? मैं हूं ना, मैं तो बदल नहीं रहा। तो मैं कभी भी अपनी बुक में ये नहीं लिखूंगा अतुल को फीस मिली, मैं लिखूंगा सक्षम से फीस मिली, अकुल से फीस मिली, जिंदल से, दूसरी पार्टी का नाम जिससे मुझे पता रहे कहां से आया था वो पैसा। तो किसका अकाउंट है? तो फर्नीचर है, फर्नीचर का नाम नहीं लिखते। इसके दूसरी साइड जो अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है दूसरी साइड, उसका नाम लिखा जाता है। और डेबिट क्रेडिट इसी के हिसाब से सोचते हैं। सही है? यही चैप्टर नंबर 9 बन जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, लेजर। ठीक है बेटा सिद्धार्थ, कोई डाउट? पॉइंट नंबर 2। अब फर्नीचर देख रहा हूं 10,000 में, क्या आएगा? कैश क्या है? एसेट बढ़ता है तो क्या कम होगा? फर्नीचर क्या है? एसेट कम होता है तो। अब इन दोनों में से मैं किसका अकाउंट बना रहा हूं? तो मुझे किससे मतलब है? फर्नीचर क्या हो रहा है? तो लिखूंगा क्रेडिट में। बेटा कितने रुपए थे ये परचेज वाला और सेल वाला? 10। लिखूंगा क्रेडिट में, पर नाम अपोजिट, और क्रेडिट में बाई करके लिखते हैं बेटा। नाम अपोजिट आइटम का, अपोजिट में कौन है? कैश है। ठीक है? फर्नीचर में फर्नीचर का नाम नहीं लिख सकते हैं, बस ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ो। फिर खरीद रहा हूं, क्या कम होगा, क्या बढ़ेगा? कैश क्या है? फर्नीचर क्या है? कैश कम होता है, कैश बढ़ता है, तो किस साइड? डेबिट साइड, टू कैश। कितने रुपए? आगे बढ़ो। डिस्कार्डेड मतलब बेकार हो गया, लॉस हो गया। क्या कम होगा और क्या बढ़ेगा? लॉस बाय डिस्कार्ड। फर्नीचर एसिड है, एसिड कम होता है तो नुकसान बढ़ता है, तो इनमें से किसका अकाउंट बना रहा हूं? फर्नीचर के हिसाब से सोचो तो कहां लिखना है? कितना? लॉस बाय डिस्कार्डेड। आगे बोलो। अब डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं मैं, एसिड पे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या बताया था मैंने? फॉल इन वैल्यू ऑफ एसिड, फॉल इन वैल्यू ऑफ एसिड। तो डेप्रिसिएशन लगाने पे डेप्रिसिएशन नाम का खर्चा बढ़ेगा और फर्नीचर नाम का एसिड क्या होगा बेटा? कम। अब मैं इन दोनों में से किसका अकाउंट बना रहा हूं? फर्नीचर के हिसाब से कहां लिखूंगा? क्रेडिट में। कितना? और नाम अपोजिट का। आगे बढ़ो।
कोई डाउट है? सही, ठीक है। अब पता नहीं अभी आप लोगों को क्लोज करना सिखा रहे हैं नहीं, मैं बता देता हूं। दोनों साइडों का टोटल बराबर होना चाहिए। इस साइड का टोटल कितना है, इस साइड का, तो कमी किस साइड है, बराबर करना है तो यहां गिरना पड़ेगा। और इसे लिखते हैं बैलेंस सीडी। इधर बचे या इधर, ठीक है बेटा। इसका मतलब होता है बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, मतलब बचा हुआ फर्नीचर अगले पीरियड में काम आएगा, तभी तो वो एसेट कहला रहा है। श्योर है? टी शेप अकाउंट में कोई डाउट है? बना पाएंगे? मैं आज कुछ होमवर्क दे दूं इस चैप्टर से, प्रैक्टिस हो जाएगी साथ के साथ। कल सुबह 10 बजे मैंने क्या रिवाइज कराने को बोला है, चैप्टर 2। और बेटा कल प्लीज छुट्टी मत करना, चैप्टर 2 में बहुत सारी थ्योरी पढ़ानी है, तो जरूर आना सर जी। और आपको शाम को पढ़ाऊंगा चैप्टर 4 कल। बेटा बिल्कुल कराऊंगा, परसों भी। मैंने क्यों कल का टाइम रखा, इसीलिए फिर 2 दिन में बस अकाउंटिंग इक्वेशन है वो कराऊंगा, ठीक है। और चैप्टर 1 में तो मैं फिलहाल थ्योरी पढ़ाने की बजाय वो लिखवा दूंगा कुछ मेन क्वेश्चन, बस वो याद कर लेना, ठीक है ना, उतना याद कर जाना। बेटा होमवर्क में सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, क्वेश्चन बोल रहा हूं इलिस्ट्रेशन नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में। फिर क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 7, फिर क्वेश्चन नंबर 14। 7 और 14 ये प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। फिर कल सुबह मैं चैप्टर 2 कराता हूं बेटा। वेलकम बेटा। इको का फिर बताओ रखें।